यकताई है इमाम अहमद रजा की कि एक वक्त में 4 जबानों में हुजूर की तारीफ कर रहे हैं और दुनिया की अक्ल को हैरान कर रहे हैं। जब मुस्कुरा के कहते हैं लमियात नज़ीरो कफी नजर मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना जग राज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकस तूफा हो शुरुबा मझधार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। कौन इमाम अहमद रजा, उनकी शान देखो। जब हुजूर के बारे में बात करने की नौबत आई तो दुनिया में कहा, पुकार पुकार के कहा मेरे रसूल के बारे में तुम प्लानिंग कर रहे हो, मशवरा कर रहे हो। उनका इल्म ऐसा है, उनकी जात ऐसी है, उनका मकाम इतना है। मेरे इमाम ने कहा मुझसे सुनो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का थोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्द दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अहमद रजा। आज दुनिया में कई मिजाज के लोग हैं। नंबर 1, कुछ लोग ऐसे हैं जो चापलूसी कराना पसंद भी करते हैं और दूसरों की भी करते हैं। एक दूसरी कैटेगरी है जो चापलूसी करा लेते हैं लेकिन खुद नहीं करते। एक तीसरी है जो न कराना पसंद करते हैं न करना पसंद करते हैं। हमें फख्र है हम आला हजरत के गुलाम उसी कैटेगरी के, न चापलूसी करते हैं न चापलूसी कराते हैं। ये मिजाज भी हमें बरेली शरीफ से मिला। जब मेरे इमाम अहले सुन्नत से दुनिया ने कहा नान पारा के नवाब की तारीफ कर दें इनाम मिलेगा, मेरे इमाम जलाल में आ गए और जलाल में आने के बाद में इमाम अहमद रजा ने फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए हैं तो पुकार के कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का मेरा दीन पारे ना। आला हजरत, मुझे याद आता है आला हजरत की तारीफ देखो। आज दुनिया का मिजाज क्या है, ये हमारा और आपका मिजाज है। हम कितना ही बचे फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसी अपने खास के लिए मुबालगा हो ही जाता है। ये हमारा मिजाज है, हम बचे हैं फिर भी ऐसा हो जाता है। आला हजरत को देखो, एहतियात, कलम देखो। मेरे इमाम फरमाते हैं रसूलो मलक पे दुरूद हो। हुजूर की तारीफ करना चाहते हैं लेकिन दूसरे अंबिया इकराम को छोड़ा नहीं। फरमाया रसूलो मलक पे दुरूद हो, वही जाने उनके शुमार को। सबकी तारीफ की मगर इम्तियाजी शान कैसे बयान करते हैं, मगर एक ऐसा दिखा तो दो जो शफीए रोजे शुमार हो। रसूलो मलक पे दुरूद हो, वही जाने उनके शुमार को, मगर एक ऐसा दिखा तो दो जो शफीए रोजे शुमार हो। मेरे आला हज़रत ने फरमाया हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। मैं इस शेर की तशरीह करूं फिर आपको समझ में आएगा आला हजरत कौन है, फिर समझ में आएगा आपको आला हजरत कौन है, आपको समझ में आएगा आला हजरत कौन है। मैंने मिस्र में तकरीबन 6 साल तालीम हासिल की, जामे अज़हर शरीफ में। वहाँ के पस मंजर से मैं वाकिफ हूँ, हालात से वाकिफ हूँ, वहाँ की खूबसूरती और हुस्न से वाकिफ हूँ। सूरह यूसुफ बाज़ाब्ता कुरान में तकरीबन आधे पारे की बहुत बड़ी सूरत है जिसको कुरान ने अहसनल क़सस कहा, मौजूद है। लेकिन ये यकताई है मेरे इमाम की कि पूरी सूरत के खुलासे को एक मिसरे में बयान कर देते हैं। मैं शेर नहीं कह रहा हूं, पूरा शेर नहीं, एक मिसरे में। अब गौर कीजिएगा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने बुलाया, 4 महीने तक उसकी परवरिश की, 4 महीने तक उसकी परवरिश की। 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 4 महीने तक उसकी
अशराफ मिस्र मौजूद हैं, आप फल की टोकरी लेके गुजरे, उन्होंने देखा अपनी उंगलियां काट ली, मोहब्बत में इतनी ज्यादा वारफ्तगी हो गई थी। आप चले गए, उन्होंने कहा मा हाजा बशरा इन हादा इल्ला मलकुल करीम, ये बशर नहीं तो कोई फरिश्ता है, कुरान के अंदर मौजूद। अब आला हज़रत को देखिए क्या कहते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी, तवज्जो है आपकी, हुस्न यूसुफ पे कटी, ये नहीं कहा काटी, कटना और है काटना और है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में, अंगुश्त जना, अंगुश्त उंगली है, जना औरतें हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी, कटना और है काटना और है। आप सेब लेकर बैठे, काट रहे थे, किसी का फोन आया, आपकी तवज्जो उधर चली गई, तो सेब काटते काटते हल्की सी खराश आपकी उंगली में लग गई, तो ये नहीं कहा जाएगा कितनी खूबसूरत उंगली काटी है, बल्कि ये कहा जाएगा कट गई। तो कटना और है काटना और है। अब जरा अंदाज देखिए मेरे इमाम का, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में, अंगुश्त जना, वहां कटी, माजी का सेगा इस्तेमाल किया गया, एक बार, माजी है, इस्तेमरार नहीं है, दवाम नहीं है, हमेशगी नहीं है, कटी, हुस्न यूसुफ पे कटी एक बार, मिस्र में, शहर खास कर दिया गया, पूरी दुनिया में नहीं, एक इलाके में, एक शहर में, एक मुल्क में। फिर अंगुश्त उंगली किसकी, मर्दों की नहीं औरतों की, मगर बात हुजूर की आई तो कहते हैं सर कटाते, वहां कटी है यहां कटाते हैं, सर कटाते हैं वहां उंगली है यहां सर है। शान देखो, हुस्न यूसुफ पे कटी, वहां हुस्न, और या रसूलल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे। हुस्न देखा नहीं, हुस्न देखा नहीं है, सर कटाते हैं तेरे नाम पे। वहां यूसुफ का हुस्न सामने है, यूसुफ का हुस्न सामने है, तो कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी, मगर या रसूलल्लाह वहां उंगली है यहां सर है, वहां कटी है एक बार, यहां कटाते हैं बार बार, वहां औरतें हैं यहाँ मर्द है, वहाँ उंगली है, यहाँ सर है। या रसूलल्लाह आपकी शान ये है, हम आज भी कहते हैं जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। मेरे ताजुश्शरिया ने तो यहाँ तक कहा, दीवानों ये जवानी बचाओ नहीं, जवानी बचाने के लिए नहीं है। मेरे ताजुश्शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, दीवाने आला हज़रत, कलामे आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज़ का दरिया। नारे तकबीर। इश्क हो तो ऐसा हो, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का इश्क देखिए, इश्क हो तो ऐसा हो। मेरे इमाम आपने कई बार सुना है, जब गए हज के लिए आपने कई बार सुना, यकीन देखिए क्या कहा मेरे इमाम ने उस जमाने में, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती पुरखार वादिये हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे इमाम जब पहुंचे मक्के शरीफ, असल में मेरी थोड़ी सी आवाज आज मुतासिर है क्योंकि हमारे यहाँ बारिश का मौसम है राजस्थान में। मेरे इमाम जब पहुंचे मक्के शरीफ और वहां के सारे अरकान अदा कर लिए, तो सारे लोगों को मुखातब करके मेरे इमाम ने कहा मक्के के सारे काम हो गए, हो गए। फिर कहा हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो,
काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो। और जब चले हैं मदीने शरीफ की तरफ तो मेरे इमाम मुस्कुरा के कहते हैं शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। और जब मदीने में पहुंचते हैं हुजूर की बारगाह में, दिल में ख्याल आता है या रसूल अल्लाह, मैं वही अहमद रजा हूँ जिसने पूरी जिंदगी हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहकर आपके जिस्म के अलग अलग हिस्सों पे सलाम भेजा। जब आपके हाथों का ख्याल आया तो मैं अहमद रजा हूँ जिसने पुकार के कहा था हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। मैं वो इमाम अहमद रजा हूँ जिसने या रसूल अल्लाह आपकी आंखों का ख्याल आया तो कहा था जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह जब आ गया हूँ आपकी बारगाह में तो मेरे दिल में ख्वाहिश है आपका दीदार हो जाए, मेरे दिल में ख्वाहिश है आपकी ज़ियारत हो जाए। हाथ बांध के कहते हैं उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में है। और जब दीदार नहीं हुआ तो जरा सा एहसास हुआ, हुजूर की बारगाह में खड़े होकर कहते हैं वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिल ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने आज वो बेकरार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इश्क देखिए, इश्क तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये बहुत बड़ी नेमत है कि हमारे हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन है। और जिनके दिलों में, मैं क्या कह रहा हूं गौर कीजिएगा, हमारे दिलों के पहरेदार इमाम अहमद रजा हैं। जुमला नोट कीजिएगा, हमारे दिलों के पहरेदार इमाम अहमद रजा हैं। इसीलिए यहां न कोई खारिजी दाखिल होगा, न कोई राफिजी दाखिल होगा, न कोई वहाबी दाखिल होगा, न देवबंदी दाखिल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इमाम ने एक मिजाज दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ये लड़ाई का पैमाना हमारे यहाँ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इमाम अहले सुन्नत ने हमें खुददार बनाया। और आज मौजूदा दौर में जरूरत है कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की कि मुसलमान मसलक के आला हजरत पर कायम रहते हुए ये समझें कि वक्त का तकाजा क्या है, ये समझें कि वक्त की जरूरत क्या है। आपको मालूम है, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर, तवज्जो है सबकी। आज हिंदुस्तान की सरजमीन के हालात क्या है मालूम है आपको? बहुत संजीदगी से एक बात बताऊं आपको, इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर कौम का नाम मुसलमान, सबसे ज्यादा कमजोर। आप ना मानिए, ये आपका अपना मसला है, लेकिन हकीकत यही है। कमजोरी क्यों है, आपने कभी गौर किया? कमजोरी इसलिए है कि मेरी कौम ने कभी सियासत पर तवज्जो नहीं दी, मेरी कौम ने कभी सियासत पर तवज्जो नहीं दी। हमारे लोग आज तक ये नारा लगाते रहे हम हिंदुस्तान की सरजमीन के वफादार हैं, वफादार हैं। मैं कहता हूँ खुदा के बंदो, वफादारी के साथ साथ ये भी ऐलान करो वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। मेरी कौम ये नारा लगाने चूक गई, कहा हम वफादार हैं, वफादार हैं, वफादार हैं। लोगों ने कहा नहीं साहब ये मुल्क तुम्हारा नहीं है। और आज हालात ये हो गए मुल्क के कोने कोने पर लोग हमें और आपको नजरें दिखा रहे हैं। नमाज पढ़नी है फलां जगह जाइए, आपको ये करना है फलां जगह जाइए। हमें इस अंदाज में हिंदुस्तान की सरजमीन पर देखा जा रहा है गोया कि हम किराएदार हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। याद रखना ऐ लोगों, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार नहीं है। और हमारे वजूद को इतना भारी न समझा जाए, हमारे वजूद की शान ये है हम हैं तो दुनिया है,
हम नहीं होंगे तो दुनिया नहीं होगी, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो दुनिया नहीं होगी, उसी दिन कयामत आ जाए। मुसलमानों जरा गौर करो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो क्या रहा है? कोई एक चीज महफूज नहीं है आपकी। मस्जिद पर हमला, मदरसे पर हमला, निकाह और तलाक पर हमला, हमारे अकीदे पर हमला, हमारे उलमा पर हमला। आपको मालूम, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तकरीबन 10 महीने जेल में रहे। तो जब उनकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त हमने राजस्थान में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, शायद सोशल मीडिया के जरिए आपकी नजर से गुजरा हो। कई चैनल वालों ने उसको कहा, देखिए एक और सलमान अजहरी मैदान में आ गया। हमने कहा, हमने नहीं कहा था पहले तुम एक को बंद करोगे हजारों मैदान में आएंगे। हमने तो ये पहले ही कह दिया था कि आप एक को बंद करोगे, इसलिए कि जिसका इश्क हुजूर की बारगाह में कबूल हो जाता है उसकी आवाज दबाई नहीं जा सकती, उसका लहजा दबाया नहीं जा सकता। एक वो मर्द कलंदर व्हील चेयर पर बैठने वाला जिसने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जान दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जिंदाबाद। लोगों ने कहा हम नारा नहीं लगाएंगे, क्या सुभान अल्लाह, लब्बैक का नारा हम नहीं लगाएंगे। कितने लोगों ने कहा ये सियासी नारा है। मैंने कहा ये अपनी अपनी किस्मत है, तुम लगाओ ना लगाओ, हमारी जब तक सांस चलती रहेगी लब्बैक का नारा लगता रहेगा। हर चीज में समझौता हो सकता है, लब्बैक के नारे में समझौता नहीं होगा। हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा, हुजूर के नाम पे समझौता नहीं होगा। आपको मालूम है, आज हैरानी की बात यह है, जब से मेरी कौम के जवान अपनी जवानी का मकसद भूल गए, जिंदगी गुजारने का सलीका भूल गए, आज दुश्मन हमारे सरों पर नंगा नाच नाच रहे हैं। वरना जिस दौर तक मेरी कौम के जवान अपनी जवानी का मकसद समझते थे, दुनिया के किसी गुस्ताख में इतनी हिम्मत न थी जो मेरे नबी की शान में एक जुमला बोल दे। आज मेरी कौम के जवान खुद अय्याशी में मगन हो गए। दुनिया की जो समझ में आता है कहता है, डॉक्टर इकबाल से पूछिए डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा, मुसलमानों की तारीख क्या है, मुसलमानों के जवानों की शान क्या है। मुसलमानों का हाल ये है, डॉक्टर इकबाल ने कहा, ए जवानों तुम्हारी तारीख ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहां तारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की असमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हमें ये बताया गया हमारी तारीख क्या थी। बहुत हालत ये है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, अभी बिल्कुल ताजा मसला, संभल की सरजमीन पर आपने देखा नहीं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल